महादेव का एक ऐसा अवतार जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस अवतार में शिव के शरीर का एक हिस्सा मनुष्य का, दूसरा हिस्सा पक्षी का और तीसरा हिस्सा पशु का था, जिसके 8 पैर, 2 पंख, एक चोंच और कई सारे हाथ थे, जिसका नाम था शरभ अवतार, जो कि अत्यंत भयंकर और क्रोधशाली अवतार माना जाता है, जो दिखने में भी बहुत भयंकर और विशाल था। तो आखिर महादेव को शरभ अवतार क्यों लेना पड़ा, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही जागो हिंदू चैनल पर आपका स्वागत है। तो कथा की शुरुआत होती है हिरण्यकश्यप से, जो कि ब्रह्मा जी का परम भक्त था, जिनके बहन का नाम होलिका और भाई का नाम हिरण्यक्ष था। साथ ही उसका एक पुत्र भी था, जिसका नाम था प्रहलाद। एक बार हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की भक्ति में लीन था, तब देवताओं ने उनकी नगरी पर आक्रमण कर दिया और उनकी नगरी पर अपना शासन स्थापित कर दिया। तब नारद मुनि ने हिरण्यकश्यप की पत्नी की रक्षा की थी और उन्हें अपने आश्रम में ले गए थे, और वहीं पर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ था। तो देवर्षि नारद की संगत में रहकर प्रहलाद भी श्रीहरि का भक्त बन गया था। फिर एक बार हिरण्यकश्यप के बारे हिरण्याक्ष ने अपनी शक्तियों के अहंकार में आकर पृथ्वी को समुद्र में डुबा दिया और चारों वेदों की चोरी कर ली। फिर वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बता दें कि वराह भगवान विष्णु का तीसरा अवतार था, जिसके बाद हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित हो गया कि वह भगवान विष्णु का परम शत्रु बन गया। फिर वो बदला लेने के कारण ब्रह्मा जी की घोर तपस्या में चला गया, और फिर कई वर्षों के बाद ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। फिर हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु ना किसी पशु से और ना किसी पक्षी से हो, ना अस्त्र से हो और ना ही शस्त्र से हो, ना दिन में हो और ना ही रात में हो, ना भवन के अंदर हो और ना ही भवन के बाहर हो, ना धरती में हो और ना ही आकाश में हो। तब ब्रह्मा जी ने उसे वो वरदान दे दिया, जिससे वो बहुत शक्तिशाली बन गया था, और उसका उपयोग करके वो तीनों लोकों पर राज करने लगा। जगह जगह पर उसने अधर्म किया और ऋषि मुनियों की हत्या करवाई, और फिर वो खुद को भगवान मानने लगा और लोगों को भी मजबूर करने लगा। परंतु दूसरी तरफ उनका ही पुत्र प्रहलाद श्री हरि की भक्ति में लीन रहता था। उस कारण उसने पहले तो छोटी मोटी धमकियाँ दी, लेकिन फिर भी प्रहलाद विष्णु जी का ही नाम जपता। फिर प्रहलाद की हत्या करने की कोशिश होने लगी। उसे सांपों से भरे कक्ष में छोड़ दिया जाता, तो कभी पागल हाथियों के बीच में धकेल दिया जाता, साथ ही पर्वतों से भी गिराया गया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। फिर उसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे अग्नि में ना जलने का वरदान प्राप्त था। फिर उसे कहा कि तू प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जा, लेकिन ऐसा करने के कारण वे खुद ही जल गई और प्रहलाद भी उससे बच गया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था कि अगर इस वरदान का दुरुपयोग करोगे तो उसी वक्त वरदान नष्ट हो जाएगा। और उसी दिन हमारे धर्म में होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है। फिर अपने भक्त पर इतने अत्याचार देख भगवान विष्णु गुस्से से लाल हो गए थे। फिर उन्होंने हिरण्यकश्यप के भवन में ही एक स्तंभ से प्रकट हुए, और वे नरसिंह अवतार में थे, जो कि अर्ध मनुष्य और अर्ध शेर के रूप में था। भगवान का यह अवतार अत्यंत भयंकर था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए ही ये अवतार लिया था। भगवान का यह अवतार, जो कि न ही मनुष्य था और न ही पशु, उनके तेज नाखून कोई शस्त्र नहीं थे। फिर हिरण्यकश्यप को दरवाजे के बीच ले जाकर अपने गोद में उठाकर संध्या के समय अपने तेज नाखूनों से फाड़ दिया, क्योंकि इस समय और स्थान पर हिरण्यकश्यप का वरदान काम नहीं आया। फिर उसका वध किया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की, लेकिन फिर भी वो शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। भगवान नरसिम्हा चारों तरफ विनाश करने लगे। उसके बाद देवताओं ने उनसे शांत होने की प्रार्थना की, फिर भी वे नहीं रुके। तब सभी देवता भगवान शिव के पास जाते हैं और आग्रह करते हैं कि वे भगवान नरसिम्हा को शांत करें। इस कथा का वर्णन शिव पुराण में मिलता है, जिसमें शिवजी देवताओं की बात सुनकर अपने रुद्र रूप वीरभद्र को भेजते हैं। तब वीरभद्र तुरंत नरसिम्हा के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हिरण्यकश्यप का अब वध हो चुका है,
इसलिए आपके इस अवतार का उद्देश्य पूरा हो चुका है, तो आप यह रूप त्याग दें। और फिर वीरभद्र विष्णु जी की स्तुति करते हैं, लेकिन भगवान नरसिम्हा उनकी बात नहीं मानते और वीरभद्र से कहते हैं, मैं ही सर्वशक्तिशाली हूँ और मैं ही महान हूँ, सभी देवता मेरे ही कारण जीवित हैं। तब वीरभद्र क्रोधित होकर कहते हैं कि आप शायद महादेव को भूल गए हो, जो इस सृष्टि के संहारक हैं, और उनके रुद्र अवतारों को भी आप भूल गए हो, जो कि इस सृष्टि में सबसे विनाशकारी है। तब नरसिम्हा क्रोधित होकर बोलते हैं कि काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन भगवान नरसिम्हा शायद भूल रहे थे कि उनका सामना काल से नहीं बल्कि महाकाल से है। इतना कहते ही वो वीरभद्र पर आक्रमण कर देते हैं और उन दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है, जिसमें ना ही वीरभद्र परास्त होते हैं और ना ही नरसिम्हा, लेकिन उन दोनों के युद्ध से हर तरफ विनाश होने लगता है। तब भगवान शिव यह देखकर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और अपना सबसे शक्तिशाली और अत्यंत विशाल शरभ अवतार धारण करते हैं, जो कि काफी क्रोध से भरा और विशाल रूप है, जिनके 8 पैर, 2 पंख, 1 चोंच और साथ ही कई सारे हाथ थे, जिसे देख भगवान नरसिम्हा भी चौंक जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और वे भगवान शरभ पर भी हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब भगवान शरभ अपने पंजों में उनको जकड़कर फाड़ देते हैं, जिसमें सिर्फ उनकी हड्डियां ही बचती है। फिर भगवान विष्णु अपने मूल स्वरूप में आ जाते हैं और महादेव से प्रार्थना करते हैं कि हे शिव जी, आप सदा मेरे क्रोधित रूपों को शांत करते रहना और मुझे सलाह देते रहना, ताकि सृष्टि का पालन पोषण ठीक तरीके से हो सके। और फिर भगवान शिव भी शरभ अवतार छोड़कर अपने मूल स्वरूप में आ जाते हैं। भारत के दक्षिण भाग में भगवान शरभ को बहुत माना जाता है और वहाँ उनके काफ़ी मंदिर भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे आप हमारी हर वीडियो देख सकें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।